Good morning, students of class 6 studio. Again, I welcome to you for learning exercise 7.2. In the previous video, we have known how to we convert the improper fraction into the mixed fraction. But today we have learned about the how we conversion of mixed fraction into an improper fraction. You know कि mixed fraction में जब हमने convert किया था तो हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था एंड होल पार्ट एंड रिमाइंडर को राइट किया था. बट a mixed fraction that can be written in the form of an improper fraction by writing like this as on. बच्चों मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटा सा एक फार्मूला है. वो फार्मूला क्या है? फॉर एन एग्जांपल आप देखिए कि आपका ये एक इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है. जैसे कि इसके अंदर होल पार्ट क्या है? 3. जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 इज़ योर होल पार्ट. No, 2 is your whole part, 4 is a divisor, and 3 is your quadrant. तो देखिए हम इसको क्या करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल 2:3/4 आपका फ्रैक्शन क्या दे रखा है? 2:3/4. तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो 2 होता है इसको हम ये जो नीचे डिजिट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो और लास्ट में इसमें ये ऊपर वाले जो हमारे न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 4 जा 8. अब इस 8 में हम क्या ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे. तो 2 4 जा 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11. और जो हमारा नंबर है 4 इसी को हम नीचे लिख देते. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11/4. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2. So read the first question is that draw number line and look at the points on them. Now we discuss question number B of this कि 1/8, 2/8, 3/8 and 7/8. हमारे ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जिन्हें आपको किस पे लोकेट करना है? नंबर लाइन पे. हम इसे कैसे करेंगे? लेट्स सी. हमें कौन से नंबर्स लोकेट करने हैं बच्चों? 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8. अब आप देखेंगे कि मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू कि जब भी हम नंबर्स को या फ्रैक्शंस को जब हम नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. अब आप देखेंगे कि जो इसका इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा बच्चों? 0 होगा, क्योंकि दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स. तो जो सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट क्या होता है? 0. विच बिगिनस फ्रॉम द 0 बिकॉज ऑफ होल नंबर्स को ही हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं. अब हम देखेंगे कि अगर हमारे लिए वेरी ईजी यहाँ पे नंबर्स को, इन फ्रैक्शंस को लोकेट करना हमारे लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या चेक किया? हमने जब चेक किया तो हमने देखा कि जितने भी जो ऑल 4 फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, और इन सबका सेम डिनोमिनेटर क्या है? 8. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम कितने पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे? 8 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? 0. और अनदर पॉइंट हम क्या मानते हैं? 1. तो जहाँ पे हमारी जो लाइन एंड अप हो रही वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1. और इस 0 से लेके 1 तक को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7. और एक नंबर हम इसे ही मानते हैं, जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है 1 को. अब हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है बच्चों? 1/8. तो देखिए 1/8 के लिए हमने, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इज़ द 1/8. तो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/8. अब देखिए 2/8. तो ये कहाँ आ जाएगा? 2/8, 3/8. अब देखिए हमें किसे लोकेट करना है? 7/8 को. नाउ वी काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7. सो okay. So using this method we can represent the fraction on a number line. Now we discuss question number 2 of this exercise. Now we read the question number 2. Express the following as mixed fraction. So our first fraction is at the 20/3. आप देखेंगे कि ये जो नंबर है आपको किस फॉर्म में? इम्प्रॉपर. बट राइट नाउ आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स फ्रैक्शन में. सो लेट्स सी हाउ वी डू दिस. जैसा मैंने आपको फॉर एन एग्जाम्पल बताया था कि लाइक योर नंबर इज़ 20/3. अब हम देखेंगे कि जो 20 है दिस इज़ न्यूमरेटर एंड 3 इज़ डिनोमिनेटर. हम न्यूमरेटर को हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. तो व्हेन वी डिवाइडेड बाय 3 तो वी राइट लाइक दिस. जैसा हम नॉर्मली क्वेश्चंस को डिवाइड करते थे वैसे करेंगे. तो फॉर एन एग्जाम्पल व्हेन वी स्पीक द टेबल ऑफ 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. And 3 7 is 21. We know 21 is greater than 20. So we take the number 6 as whole. So when we divided 3 6 are 18. तो देखिए अब हम 20 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो what we get as रिमाइंडर 2. तो अब जब हम इसे राइट डाउन करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? हमारा कितना होल आया है? 6 होल एंड
अब हमारे पास आप देखिए कितना है क्वाड्रेंट, रिमाइंडर कितना है 2. सो और हमने किससे डिवाइड किया था, व्हाट इज आवर डिनोमिनेटर 3. सो 2/3. तो व्हाट डू वी राइट इट राइट नाउ, 6:2/3. So using this method we can convert the improper into the mixed fraction. Now is why question number B of this question 11/5. अब देखिए 11/5, 11 is your numerator and 5 is the denominator. तो when we multiply, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम improper को mixed में कन्वर्ट करते हैं तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. तो व्हेन आई डिवाइडेड आई स्पीक द टेबल ऑफ 5. 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15. You know 15 is greater than 11, so we take as whole 2. 5 × 10. Now I subtract 10 from the 11. तो 11 में से 10 गए, what we get as 1. Do you know? And how much is whole right now? हमारे कितने होल आए थे, 2 आए थे होल. तो 2 होल and what is the remainder 1 and divisor क्या था 5. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2:1/5. तो स्टूडेंट इस तरीके से हम जो अपने फ्रैक्शंस हैं हम उसे इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7:3/4. जैसे देखिए हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट किया था, बट राइट नाउ वी कन्वर्ट मिक्स्ड इनटू द improper. So let's see how can we do this. स्टूडेंट जैसा मैंने आपको बताया था वी हैव द फ्रैक्शन राइट नाउ 7:3/4. अगर हम इसमें सेपरेट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो 7 है वो तो होल है एंड 3/4 के अंदर 3 जो है वो रिमाइंडर था एंड 4 इज़ अ डिवाइज़र. ओके, लेकिन जैसा मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था इन द प्रीवियस वीडियो कि जब हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो होल नंबर होता है उसको हम डिवाइज़र से या फिर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यू नो यहाँ पे जो हमारा नंबर है 4 इज़ द डिनोमिनेटर मतलब डिवाइज़र, क्योंकि 4 से ही हमने डिवाइड किया था क्वेश्चन में. तो हमारा जो होल पार्ट है 7, सबसे पहले हमने इसे लिखा, फिर जो हमारा डिनोमिनेटर है फिर हमने उसे राइट किया. हम इसे ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे तो 7 × 4 = 28 प्लस, अब देखिए ये 3 कहाँ से आया, ये 3 कैसा है कि आपने 7 को 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिया तो इट्स टर्न टू बी 28. और जो 3 है वो आपका क्या है, क्वाड्रेंट पार्ट, रिमाइंडर पार्ट था. तो हम इसे अब क्या लिखेंगे, सो हम 3 को यहाँ पे लिख देंगे और एज इट इज़. और जो 4 था वैसे तो हमने मल्टीप्लाई किया लेकिन ये फ्रैक्शन है इसलिए हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे. तो 28 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो वी नो 29, 30, 31. सो दैट्स मीन 31/4. अगेन लाइक द क्वेश्चन सम. अब देखिए अनदर आपके पास एग्जांपल है वो है 5:6/7. अब हम देखेंगे कि 5:6/7 है, इसमें 5 जो है वो आपका क्या है, होल पार्ट है. 6 आपका क्या होगा, रिमाइंडर, एज 7 इज़ योर डिनोमिनेटर और डिवाइज़र. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग द फॉर्मूला व्हाट शुड बी राइट इट, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जो होल पार्ट होता है होल पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से. एंड हियर वी हैव द डिनोमिनेटर 7. तो we closed into the bracket. Now what we added in it, now we added remainder in it. So our remainder क्या था हमारा 6 था एंड जो 7 है वो फ्रैक्शन फॉर्म में तो हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे. तो 5 7s are 35 plus 6/7. तो when we added 6 into the 35 we get as result 41/7. Another example of it, 2:5/6. 2 is whole, 6 is divider or denominator and 5 as remainder. So again I multiply by whole. First of all हम whole part लेंगे तो 2 into 6 bracket बन plus take 5 upon and 6 as the denominator. तो 2 6 is 12, 12 plus 5 17, 17/6. Student, I hope you understand this exercise very well. In the next video, we have discussed the questions of 7.3. Thank you all.